तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनलाइज जो हमारा ब्लॉक होता है उसके ऊपर। और हम लोग ये समझेंगे कि फाइनलाइज ब्लॉक हमारा मेथड जो है, फाइनलाइज मेथड हमारा क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग आज ये समझने वाले हैं कि गार्बेज कलेक्शन में रिसोर्स क्लीनअप क्या होता है। ठीक है, तो देखो गार्बेज कलेक्शन में एक मेथड होता है जिसका नाम होता है फाइनलाइज मेथड। तो फाइनलाइज मेथड का काम ये होता है, वो रिसोर्स क्लीनअप के काम के लिए आता है। मतलब कोई भी रिसोर्स अगर हम क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उसको हमें लास्ट में मान लो क्लीन करना है तो उसके लिए काम आता है। अब लेकिन उससे पहले पढ़नी हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हमारे पास सिमिलर जैसी चीज़ें होती हैं। मतलब अब जैसे सिमिलर जैसी चीज़ें क्या होती है अगर बात करें, तो जैसे हमारे पास फाइनल मेथड होता है। ठीक है, हमारे पास फाइनल मेथड होता है, फाइनली ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये फाइनल क्या है, ये फाइनल बेसिकली हमारे पास सबसे पहले कीवर्ड होता है। फाइनल कीवर्ड है, फाइनली ब्लॉक होता है और फाइनलाइज मेथड होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा फाइनल कीवर्ड होता है ये किसके लिए यूज़ होता है? क्लास के लिए यूज़ होता है, वेरिएबल के लिए यूज़ होता है और मेथड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली इन तीनों में हम डिफरेंस देखने वाले हैं, फाइनल कीवर्ड, फाइनली ब्लॉक और फाइनलाइज मेथड के बारे में। ठीक है, तो फाइनल कीवर्ड जो होता है वो क्लास के लिए यूज़ होता है, वेरिएबल के लिए यूज़ होता है और मेथड के लिए यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनली ब्लॉक क्या होता है। तो फाइनली ब्लॉक जो होता है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग ने पढ़ा था, जब हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग की सीरीज चल रही थी तो फाइनली ब्लॉक हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। और ये हमारा जो होता है मैंडेटरी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। मतलब फाइनली ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि भले ही तुम्हारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आए या ना आए, कहने का मतलब जैसे कि लेट सपोज ये ट्राई ब्लॉक हो गया, ये तुम्हारा कैच ब्लॉक हो गया और ये तुम्हारा फाइनली ब्लॉक हो गया। तो अगर यहाँ पर तुम्हारे पास कोई एरर आएगी ट्राई ब्लॉक के अंदर, तभी तुम्हारा कैच ब्लॉक चलेगा। ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक एक्सेप्शन आएगी तो उसको हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक चलेगा। मतलब ये ब्लॉक्स चलें या ना चलें, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ब्लॉक रन होगा कि नहीं होगा। ट्राई ब्लॉक ये हमारा रन होगा या कैच ब्लॉक हमारा रन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फाइनली ब्लॉक हमारा हमेशा रन होगा, इस चीज़ की गारंटी है, तो उसको बोलते हैं फाइनली ब्लॉक। अब फाइनलाइज मेथड क्या होता है? फाइनलाइज मेथड बेसिकली गार्बेज कलेक्शन में आता है। ठीक है, फाइनलाइज मेथड गार्बेज कलेक्टर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स क्लीनअप ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही है कि फाइनलाइज मेथड जो होता है वो क्या है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले फाइनलाइज मेथड के बारे में हम लोग ये पढ़ लें कि फाइनलाइज मेथड को क्या कहा जाता है? रिसोर्स क्लीनअप ब्लॉक, सॉरी मेथड, रिसोर्स क्लीनअप मेथड। अब इसका सिग्नेचर कैसे होता है? इस तरीके से ये जो है लिखा जाता है, फाइनलाइज ये मेथड हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, देखो इसके बाद मेन चीज़ ये है कि जस्ट बिफोर डिस्ट्रॉइंग एनी ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर ऑलवेज कॉल्स फाइनलाइज मेथड टू परफॉर्म क्लीनअप एक्टिविटीज। इफ द करस्पॉन्डिंग क्लास कंटेन्स फाइनलाइज मेथड then it will be executed, otherwise object class finalize method will be executed। ठीक है, तो देखो तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है। ठीक है, हम लोगों को पता है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक फाइनलाइज मेथड होता है, फाइनलाइज मेथड होता है। ठीक है, और हम लोग चाहें तो अपने कोई प्रोग्राम अगर बनाते हैं तो उसके अंदर भी फाइनलाइज मेथड को लिख सकते हैं। लेट सपोज अगर हमने टेस्ट क्लास एक बनाई और उसके अंदर लेट सपोज यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया 10। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर जो है फाइनलाइज मेथड बना लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा कि इस फाइनलाइज मेथड के अंदर हमने रिसोर्स क्लीनअप एक्टिविटीज़ को हम क्लीन कर रहे हैं या फिर कहते परफॉर्म करा रहे हैं। मतलब जो भी रिसोर्सेज हम यहाँ पर ओपन करते हैं, लेट सपोज हमने रिसोर्सेज में डेटाबेस कनेक्शन को ओपन किया, ठीक है, या फिर हमने फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी, तो उसको हमें अब रिसोर्स जो हमने ओपन किया उसको हमें क्लीन भी करना है। तो वो काम हम कहाँ करते हैं? फाइनलाइज ब्लॉक में करते हैं।
क्योंकि फाइनलाइज ब्लॉक को क्या कहा गया है, रिसोर्स क्लीनअप ब्लॉक, ठीक है, रिसोर्स क्लीनअप ब्लॉक, ठीक है। तो वो चीज हम लोग फाइनलाइज मेथड में करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, जस्ट बिफोर डिस्ट्रॉइंग एनी ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर ऑलवेज कॉल्स फाइनलाइज मेथड टू परफॉर्म क्लीन अप एक्टिविटीज इफ द करस्पॉन्डिंग क्लास कंटेन्स फाइनलाइज मेथड देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज ऑब्जेक्ट क्लास। तो देखो कहने का मतलब क्या है, गार्बेज कलेक्टर जो होता है, हम लोगों को एक चीज पता है, लेट सपोज ये आई इक्वल्स टू 10 एक वेरिएबल हमने बनाया था। अब जब ये पूरा प्रोग्राम चल के खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, ये आई नाम का एक वेरिएबल होगा, ये मेमोरी में ऐसे बना होगा और 10 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा प्रोग्राम पूरा चल के खत्म हो गया, ठीक है, तो ये जो हमारी मेमोरी है इसके अंदर ये जो 10 नाम का वेरिएबल, मतलब ये जो आई वेरिएबल पड़ा हुआ है जो कि पॉइंट कर रहा है 10 को, ये अब इसको हमें फ्री करवाना है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम पूरा चल के खत्म हो गया है, अब इस वेरिएबल को हमें फ्री कराना है। तो लास्ट में जा करके हमने क्या करा, हमने इस सेकंड लाइन में आई को यहाँ पर नल पे पॉइंट करा दिया। मतलब पहले हमने अपना आई से काम करवा लिया, या फिर हम बाद में भी कर सकते हैं, मतलब ये काम जो है कहीं भी कर सकते हैं। आई को हमने जो है नल को पॉइंट करवा दिया, तो अब क्या होगा, आई जो है वो तुम्हारा नल को पॉइंट करने लग गया, मतलब अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा है। पहले क्या हुआ, तुम्हारा पूरा प्रोग्राम चला, जो भी तुमने काम करना था इस आई वेरिएबल के साथ वो तुमने सारा काम कर लिया इस आई वेरिएबल के साथ। अब तुम चाहते हो कि ये आई वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाए, तो तुमने ये आई वेरिएबल को नल पे पॉइंट करा दिया। तो अब इसके बाद क्या होता था, गार्बेज कलेक्टर आता था और गार्बेज कलेक्टर ये देखता था कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कि नल को पॉइंट कर रहा है, वो उस वेरिएबल को मेमोरी से फ्री कर देगा, रिलीज कर देगा। यहाँ तक की कहानी तो हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन गार्बेज कलेक्टर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करे उससे पहले वो ये चेक कर लेता है कि फाइनलाइज मेथड तो नहीं लिखा गया है उस क्लास के अंदर। तो गार्बेज कलेक्टर जब इस आई वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करने आएगा जो कि नल को पॉइंट कर रहा है, तो वो यहाँ आने से पहले जो है चेक करेगा कि क्या इस क्लास के अंदर फाइनलाइज मेथड तो नहीं लिखा है। तो यहाँ पर वो देखेगा कि अरे यार यहाँ पर तो फाइनलाइज मेथड लिखा हुआ है। तो जब फाइनलाइज मेथड लिखा हुआ है तो उसके अंदर जो कुछ भी स्टेप्स लिखे गए हैं, मान लो यहाँ पर कुछ भी स्टेप्स लिखे गए होंगे फाइनलाइज मेथड के अंदर, वो उसको परफॉर्म करेगा। वो स्टेप्स किस चीज़ को लेके होंगे, रिसोर्स क्लीनअप एक्टिविटी को लेके होंगे, ठीक है। रिसोर्स क्लीनअप एक्टिविटी को लेके कुछ स्टेप्स ऐसे लिखे होंगे फाइनलाइज मेथड के अंदर। जब वो स्टेप्स तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे तब उसके बाद गार्बेज कलेक्टर तुम्हारा आता है और इस नल वेरिएबल को डिलीट कर देता है, मेमोरी से उड़ा देता है, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा केस 1, ठीक है। केस 1 क्या था, ये था तुम्हारा केस 1, जब तुम्हारी इफ आवर क्लास कंटेन्स फाइनलाइज मेथड, ठीक है। अब अगर मान लो केस 2 होता है कि इफ आवर क्लास डज नॉट कंटेन फाइनलाइज मेथड, मतलब अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर फाइनलाइज मेथड जो है वो यहाँ पर नहीं है हमारी क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो फाइनलाइज मेथड है वो हमारी क्लास में नहीं है, ठीक है। तो अब गार्बेज कलेक्टर फिर से आएगा, गार्बेज कलेक्टर यहाँ पर आएगा और वो देखेगा कि क्या, जब गार्बेज कलेक्टर आई वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करने आएगा तो उससे पहले वो चेक करेगा कि क्या इस क्लास में फाइनलाइज मेथड लिखा है। वो बोलेगा इस क्लास में तो फाइनलाइज मेथड नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट क्लास के फाइनलाइज मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो यही लिखा है, इफ द करस्पॉन्डिंग क्लास कंटेन्स फाइनलाइज मेथड देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज ऑब्जेक्ट क्लास फाइनलाइज मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ऑब्जेक्ट क्लास का फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट क्लास जो भी कोड लिखता है फाइनलाइज मेथड के अंदर वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम लोग अपना फाइनलाइज मेथड लिख देते हैं तो वो वाला फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट करेगा गार्बेज कलेक्टर, जो कि अभी हम लोगों ने नहीं लिखा है, इससे पहले लिखा था। और अगर हम लोग अपना फाइनलाइज मेथड नहीं लिखते हैं तो गार्बेज कलेक्टर ऑब्जेक्ट क्लास वाला फाइनलाइज मेथड कॉल करेगा, ठीक है। इसके कॉल करने के बाद फिर वो यहाँ पर जाएगा आई वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करने। तो ये थी कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर केस 1 क्या आता है, जस्ट बिफोर डिस्ट्रॉइंग एनी ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर कॉल्स फाइनलाइज मेथड टू द ऑब्जेक्ट विच इज एलिजिबल फॉर जीसी देन करस्पॉन्डिंग क्लास फाइनलाइज मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर ये देखो वही चीज लिखी हुई है। तो अब देखो एक हम लोग एग्जाम्पल भी लिख के देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि लेट सपोज हमने यहाँ पर अपना एक मेन ब्लॉक ही बनाया हुआ है
ठीक है। और इस मेन ब्लॉक में हमने मान लो कोई एक स्ट्रिंग बना ली, मान लो शुभम नाम से, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बनाया, यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक क्लास और है टेस्ट, ठीक है। हमने टेस्ट क्लास बना ली है, या फिर टेस्ट क्लास क्या है, यही वाली क्लास है जिस क्लास के अंदर हमारा बना हुआ है ये फाइनलाइज ब्लॉक, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, फाइनलाइज ब्लॉक एफ फाइनलाइज ब्लॉक इक्वल्स टू न्यू फाइनलाइज ब्लॉक, ये फाइनलाइज ब्लॉक का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद हम सिस्टम डॉट जी सी, तुम लोगों को पता होगा हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था कि सिस्टम डॉट जी सी का मतलब क्या होता है, टू कॉल गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, ये होता है। अब उसके बाद क्या होता है, हमने मान लो फाइनलाइज मेथड जो है यहाँ पर अपना खुद का लिख रखा है, पब्लिक वॉइड फाइनलाइज, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है। और यहाँ पर लिख दिया फाइनलाइज मेथड गॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ मेन यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन द अबव प्रोग्राम स्ट्रिंग क्लास फाइनलाइज मेथड गॉट एग्जीक्यूटेड विच हैज एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन, if we replace string class object with test object then test class finalize method will be executed, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी क्या होगा, अगर अभी हम लोग इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट देखो स्ट्रिंग एस तुम्हारा मेमोरी में बना होगा, ठीक है, एक एस तुम्हारा मेमोरी में बना होगा जो कि शुभम को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और लास्ट में मान लो तुमने एस को नल पे पॉइंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम जब इसको रन करेंगे तो अभी देखो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर क्यों कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि सिस्टम डॉट जी सी जब तुमने कॉल किया, गार्बेज कलेक्टर तुमने बुलाया, तो गार्बेज कलेक्टर इस एस वाले नल को उड़ाने से पहले बेसिकली तुमने फिर एस को नल पे पॉइंट करा दिया। तो इस नल को उड़ाने से पहले गार्बेज कलेक्टर चेक करेगा कि करंट क्लास में कोई फाइनलाइज मेथड है, वो बोलेगा फाइनलाइज मेथड है, लेकिन वो ये देखेगा कि स्ट्रिंग क्लास को हम नल पे पॉइंट करवा रहे हैं, तो वो उसी क्लास के फाइनलाइज मेथड को चलाएगा, समझे। यहाँ पर देखो जैसे क्या है, आई वेरिएबल है, तो आई वेरिएबल हमारा टेस्ट क्लास का था, तो टेस्ट क्लास का फाइनलाइज मेथड चला। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्ट्रिंग एस वेरिएबल जो है ये स्ट्रिंग क्लास का है, ठीक है। जब स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल है तो ये स्ट्रिंग क्लास का फाइनलाइज मेथड चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही बोल रहा है। और उसके बाद जब अगर मान लो ये स्ट्रिंग क्लास का फाइनलाइज मेथड है, उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं होगा, इसलिए कुछ लिख करके आ नहीं रहा है। लेकिन अगर लेट सपोज अगर हम यहाँ पर ये करते हैं, हमने फाइनलाइज ब्लॉक का नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसको नल पे पॉइंट करा दिया, ठीक है, और उसको हमने नल पे पॉइंट करा दिया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग सिस्टम डॉट जी सी कॉल करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये बोल रहा है इफ वी रिप्लेस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद द टेस्ट ऑब्जेक्ट देन टेस्ट क्लास फाइनलाइज मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेस्ट क्लास फाइनलाइज मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर हम लोग यहाँ पर इक्वल्स टू न्यू फाइनलाइज ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है फाइनलाइज ब्लॉक को नल पे पॉइंट करा देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर फाइनलाइज टेस्ट क्लास फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन अभी एग्जीक्यूट हो नहीं रहा है ये। तो अगर मान लो हम लोग सेम एग्जांपल भी फॉलो कर लेते हैं, हमने यहाँ पर क्लास टेस्ट क्रिएट करी, और उसके बाद लेट सपोज कि हम अगर कोई स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, या फिर लेट सपोज अगर हम टेस्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, और उसके बाद हमने बोला टेस्ट इक्वल्स टू नल, तो यहाँ पर क्या है कि इफ वी रिप्लेस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद द टेस्ट ऑब्जेक्ट,
देन टेस्ट क्लास फाइनलाइज मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड। तो होता क्या है कि यहाँ पर इंटरनली अभी क्या है कि ऑब्जेक्ट क्लास का फाइनलाइज मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो इन्होंने यहाँ पर स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू भास्कर लिखा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, टेस्ट क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया है इन्होंने। टेस्ट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इन्होंने टेस्ट को नल पे पॉइंट कर दिया। इन्होंने क्या करा, टेस्ट को नल पे पॉइंट कर दिया। उसके बाद इन्होंने सिस्टम डॉट जीसी कॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एंड ऑफ मेन लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर ये मान लो रन करेंगे हम, तो इसका ऑब्जेक्ट आउटपुट आ जाएगा एंड ऑफ मेन, एंड ऑफ मेन आ जाएगा। तो बेसिकली हुआ यहाँ पर क्या, ये देखो अब समझ में आई गेस अब आया हो समझ में कि यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है। देखो अब आया होगा समझ में। यहाँ पर हमने क्या करा, जैसा कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अगर हमारी क्लास में हमने क्या करा, देखो पहले फाइनलाइज इसका फाइनल ब्लॉक वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को फिर हमने नल पे पॉइंट कर दिया, ठीक है। बिल्कुल यही कहानी हुई है। हमने क्या कराया, यहाँ पर ये हमारी मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर हमने ये टी ऑब्जेक्ट बनाया। फिर उसके बाद टी ऑब्जेक्ट किसी ना किसी रेफरेंस को, मतलब कि ये जो टी रेफरेंस है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, इस लाइन के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया नॉर्मली हमने। उसके बाद हमने बोला कि जो टी ऑब्जेक्ट है ये नल को पॉइंट करने लग जाए, टी ऑब्जेक्ट जो नल को पॉइंट करने लग जाए। फिर हमने बोला सिस्टम डॉट जीसी, मतलब गार्बेज कलेक्टर आया होगा, लेकिन गार्बेज कलेक्टर इस टी ऑब्जेक्ट को उड़ाने से पहले वो जो है हमारे कोड में आके चेक करेगा, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, पहले कोड में चेक करेगा कि क्या फाइनलाइज मेथड लिखा गया है क्या। तो देखो सिस्टम डॉट जीसी रन करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, एंड ऑफ मेन कॉल हो गया, उसके बाद फाइनलाइज मेथड कॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद आ करके ये तुम्हारे यहाँ पर जो है टी वेरिएबल को उड़ाएगा, ठीक है। तो मतलब फाइनलाइज मेथड हमेशा एंड में कॉल होता है। इससे हमें ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा एक सेकंड एग्जांपल है जिसमें हम लोग ये देखेंगे, वी कैन कॉल फाइनलाइज मेथड एक्सप्लिसिटली then it will be executed just like a normal method call and object won't be destroyed, hence before destroying an object system.gc is necessary to call। तो कहने का देखो यहाँ मतलब क्या है, यहाँ पर हमने system.gc को कॉल किया है और देखो system.gc ने इंटरनली फाइनलाइज मेथड को कॉल किया है, ठीक है। इस तरीके से काम हुआ है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कर दें यहाँ पर कि हम लोग लेट सपोज फाइनलाइज मेथड को इस तरीके से कॉल कर दें, ठीक है। कैसे कॉल करते हैं, टी डॉट फाइनलाइज इस तरीके से, तो ये असल में गार्बेज कलेक्टर कॉल नहीं हुआ है। देखो यहाँ लिख कर आ रहा है कैन नॉट इन्वोक फाइनलाइज ब्लॉक डॉट फाइनलाइज बिकॉज टी इज नल, ठीक है, बिकॉज टी इज नल। तो इस तरह, अच्छा हम लोग इसके पहले कॉल करना चाहिए था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टेस्ट ऑफ फाइनलाइज मेथड गॉट एग्जीक्यूटेड। तो अभी तो ये ऐसा देखने में लग रहा होगा कि हमारा फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन एक्चुअल में देखो इस लाइन के पीछे और टी डॉट फाइनलाइज लाइन के पीछे बहुत फर्क होता है। जब हम सिस्टम डॉट जीसी लिखते हैं ना, तो इसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जो कि रिसोर्स को क्लीन करते हैं, तब जा करके उसके बाद वो फाइनलाइज मेथड भी कॉल होता है हमारा। लेकिन अगर डायरेक्टली टी डॉट फाइनलाइज कॉल कर दिया तो ये सिंपली एक नॉर्मल मेथड जैसे हम लोग कॉल करते हैं उस तरीके से ये कॉल कर देगा, ठीक है। लेकिन गार्बेज कलेक्टर एक्चुअल में कॉल होएगा ही नहीं। हम लोग सिस्टम डॉट जीसी से गार्बेज कलेक्टर कॉल करते हैं और इसको बोलते हैं कि रिसोर्स क्लीन करो, और गार्बेज कलेक्टर फिर इंटरनली कॉल करता है फाइनलाइज मेथड को। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर हम लोग फाइनलाइज मेथड को इस तरीके से कॉल कर रहे हैं तो ये जस्ट एक नॉर्मल मेथड कॉल है, ठीक है। तो आई होप ये गार्बेज कलेक्टर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारी गार्बेज कलेक्टर की ये सीरीज़ होती है ख़त्म। अगर ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट सीरीज़ में जिसमें हम लोग नए टॉपिक समझेंगे, और हम लोग की नेक्स्ट सीरीज़ होने वाली है मल्टी थ्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।